मित्रों, आदरणीय बंधुओं, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान और आध्यात्म में। पिछले एपिसोड में हमने मंगल की दृष्टि 10वीं बता दी थी। वह गलती से हो गया था, जबकि मंगल की दृष्टि होती है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। कृपया आप क्षमा करें और उसे करेक्ट कर लें। पिछले एपिसोड में हम कुंडलिनी की ओर जा रहे थे। मित्रों, आध्यात्मिक ज्योतिष को हम बाद में देखेंगे। हम आज जन्म कुंडली के 12 भाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इन 12 भाव से प्रथम भाव से तन, शरीर, धन, परिवार, तृतीय भाव से भाई बहन और साहस, चतुर्थ सभी प्रकार के सुख और माता, पांचवें से संतान, आध्यात्मिक उन्नति और विद्या यानी शिक्षा, छठवें भाव से मामा और रोग, सातवें से पत्नी या पति, आठवें से मृत्यु, धर्म, 9वें से कर्म और पिता, 10वें से और 11वें से आय यानी आमदनी, हर प्रकार की गेन और लॉस, 12वें भाव से व्यय जिसे कहा जाता है वह देखा जाता है। यह मोटा मोटा इसका कारकत्व हो गया। हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। हमारी पुस्तक देख लीजिएगा, आप कहीं मिल जाए तो। जहाँ तक संभावना है कि हमने कुछ ही जगहों पर इस पुस्तक को भेजा था। इस पुस्तक का नाम है ज्योतिष प्रश्नोत्तर समीक्षा, परंतु यह प्रश्नपूर्ति पद्धति पर आधारित है। मनोहरलाल सुरोदिया, इसका प्रकाशन 1998 में हुआ था। प्राप्त होना संभव तो नहीं है और न हमारे पास में उपलब्ध है मित्रों। तो हम आज जो भाव के विषय में देख रहे हैं, प्रथम भाव को तन, शरीर से संबंधित बातों को लग्न के आधार पर देखते हैं। जैसे शरीर, स्वास्थ्य, रंग, रूप, स्वभाव आदि का इससे अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक सुख दुख, स्थानांतरण, यश अपयश तथा व्यक्तिगत गुमशुदा वस्तु आदि की बातों का भी बोध लग्न के द्वारा करते हैं। कुंडली के इस भाव की सहायता से प्रश्न कुंडली में जातक की इच्छा पूर्ति आदि का भी अध्ययन किया जाता है। मित्रों, यह शरीर है, यह स्वयं का स्थान है, अर्थात मनुष्य के स्वयं के विषय में किसी भी प्रकार की बात देखते समय इस भाव को छोड़ा नहीं जा सकता। चाहे परिवार है तो रिलेशन है, भाई बहन से रिलेशन है, माता से रिलेशन है, या सुख से रिलेशन शरीर का है, संतान, आध्यात्मिक विद्या और संतान का इससे है, मामा रोग का शरीर से है, पति का या पत्नी का शरीर से है, मृत्यु का शरीर से है, धर्म का शरीर से है, पिता का या कर्म का शरीर से है, आय का या गेन का शरीर से है और व्यय का भी शरीर से यानी स्वयं से है। इस विषय को, इस भाव को किसी भी प्रश्न के लिए अथवा जन्म कुंडली द्वारा जब हम किसी भी बात को हम देख रहे हैं तो इस भाव को देखना अत्यावश्यक है। और इसके बाद में शरीर का संबंध हर भाव से संबंधित है। जैसे कुछ दुर्घटना वगैरह आदि होती है तो अष्टम भाव और व्यय भाव को भी देखना चाहिए। यह एक उदाहरण बता रहा हूँ। मित्रों, द्वितीय भाव है परिवार का या धन का भाव है। इस भाव के आधार पर हम धन संग्रह, पैतृक
धन संपदा, पूर्वार्जित धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख आदि का अध्ययन करते हैं। मित्रों, परिवार में किसी भी प्रकार की आय व्यय आदि का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जाता है। परिवार की उन्नति, परिवार की वृद्धि आदि के बारे में तृतीय भाव से अध्ययन किया जाता है। मित्रों, तृतीय भाव है पराक्रम भाव, या भ्रात या भाई बहन का भाव है, यह साहस का भाव है। इस भाव से हर जातक का पराक्रम, साहस, यश, लघु यात्रा इससे देखी जा सकती है। जो छोटी यात्रा है, लघु यात्रा का इससे देखा जाता है। पड़ोसी, रिश्तेदार, प्रेमी, भाई बहन आदि का सुख, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में परिवर्तन आदि बातों की जानकारी हम इससे और प्रथम भाव से और अन्य संबंधित भाव के द्वारा निकाल सकते हैं। तो चतुर्भाव से माता सभी प्रकार के सुख, जीवन के अंदर में पैदा होने के बाद अंतिम समय तक के मिलने वाले सारे सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसके अंदर में हर प्रकार का सुख आ जाता है। मित्रों, भूमि, मकान आदि के बारे में भी इसी भाव से देखा जाता है। भूमि, मकान, जमीन, जायदाद आदि। इस भाव से वाहन सुख, स्थायी संपत्ति, समस्याएं, मन स्थिति, भूमि, खेत आदि का भी विचार कर सकते हैं, किया जाता है। मित्रों, माता संबंधी समस्त बातों का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव संतान, आध्यात्मिक उन्नति और विद्या का है। मित्रों, इस भाव से संतान, लड़का या लड़की, आध्यात्मिक उन्नति और विद्या यानी शिक्षा आदि के बारे में इस भाव से हम देखते हैं। चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से। पंचम भाव के आधार पर बुद्धि कौशल, बुद्धिमत्ता, कला, मंत्र सिद्धि आदि भी इससे ही देखा जाता है। मित्रों, मंत्र, तंत्र, यंत्र के बारे में हम कभी आध्यात्मिक एपिसोड के अंदर में कवर करेंगे। मित्रों, पंचम भाव से मंत्र सिद्धि के अलावा संतान प्राप्ति, संतान सुख, प्रेम, उपासना, जुआ, सट्टा या लॉटरी से होने वाली छोटी मोटी आय या बड़ी आय भी इससे देखी जा सकती है या देख सकते हैं। मित्रों, इस भाव से संतान के अलावा आध्यात्मिक विद्या और शिक्षा कहाँ तक होगी, कैसी होगी, किस क्षेत्र में जाएंगे आदि का अध्ययन कर सकते हैं, किया जाता है। मित्रों, छठवें भाव की सहायता से शरीर, शारीरिक बीमारी, किस प्रकार की बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी आदि का अध्ययन करते हैं। और षष्ठ भाव से मामा, मौसी, ननिहाल, फौजदारी, किसी प्रकार का मुकदमा हो रहा है तो हम इस भाव से देखते हैं। और इन सभी भावों का संबंध लग्न से रहता है, यह बार बार भूलना नहीं चाहिए। मित्रों, सप्तम भाव से वैवाहिक सुख, वैवाहिक संबंध, विवाह, एक से अधिक विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह या अधिक विवाह आदि के बारे में भी सप्तम भाव से देखते हैं। पति पत्नी का संबंध, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वभाव, व्यापार में भागीदारी के बारे में इस भाव से देखते हैं। मित्रों, व्यापार में पार्टनर कैसा रहेगा, पार्टनर का स्वभाव कैसा रहेगा आदि सारी बातें सप्तम भाव से देखते हैं। चोरी गई हुई वस्तु आदि, स्थान परिवर्तन के बारे में इस भाव को सम्मिलित करते हैं। मित्रों, कोई भी व्यक्ति आता है तो एक साथ सारी कुंडली की जानकारी नहीं मांगता और वह देना भी उचित नहीं है कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। ये ज़बरदस्ती कहने में कोई अर्थ नहीं है। जितनी आवश्यक जानकारी सामने वाले प्रेक्षक को या जातक को चाहिए उतनी ही ज्योतिषी ने देना चाहिए। मेरा सिद्धांत यही है। मित्रों, मैं भी पहले यही करता था कि सब कुछ बताने की चेष्टा करता था, उसमें से कुछ सही हो जाती थी, कुछ गलत हो जाती थी। मित्रों, इस तरह से आठवें भाव से मृत्यु का विकार, मृत्यु से संबंधित समय, मृत्यु समय की स्थितियाँ तथा मृत्यु से संबंधित बातों का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मित्रों, नवम भाव में जातक की आध्यात्मिक रुचि, धार्मिकता, धर्म, उपासना, संन्यास, तीर्थ यात्रा, परोपकार,
दान पुण्य, प्रभु से साक्षात्कार, पारलौकिक वार्ता, विचार, नवम भाव आदि इससे देखा जाता है। दशम भाव से पिता, व्यवसाय, नौकरी, किस व्यवसाय में जाएंगे, कौन सा अधिकार प्राप्त होगा आदि का इससे अध्ययन करते हैं मित्रों। नौकरी, व्यवसाय, अधिकार, राजकीय, राष्ट्रीय या अन्य उन्नति, राज मान्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक उन्नति आदि ये दशम भाव से अध्ययन करते हैं। हर प्रकार की प्राप्तियां, इनकम, गेन ये 11 भाव से देखते हैं और 12वें भाव से हर प्रकार का लॉस और हानि देखते हैं। इसके अंदर में कोई भी चीज़ मित्रों छूटी हुई नहीं है। आय और व्यय का अर्थ सिर्फ फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, दोस्त मित्र, जमीन जायदाद सभी की आय व्यय जो है, गेन और लॉस मित्रों इस भाव से देखी जाती है। मित्रों इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का हम जन्म कुंडली से फलित देखना चाहते हैं, उसके अंदर में उसके कारक भाव देखना आवश्यक है। मित्रों परिवार के बारे में देखना है तो सप्तम भाव, धन भाव, आय, व्यय, इन भाव को मुख्य रूप से देखना चाहिए। किस प्रकार की जानकारी हमें देनी है, उस प्रकार की जानकारी के आधार पर भावों का अध्ययन। अब इसमें भाव का ही अध्ययन करने से नहीं होगा मित्रों, अब इसके अंदर में राशियों का भी अध्ययन करना होगा। हमने राशियों के बारे में संक्षिप्त में पिछले एपिसोड्स के अंदर में कुछ देख चुके हैं। राशियां जो है वह 9 धन 3 ऐसी 12 राशियां हैं मित्रों, हमने यह पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मित्रों 12 नंबर दिए हैं। नंबर देखने के बाद में ये हमें ध्यान में आ ही जाना चाहिए कि हम कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ में ही हम थोड़ा सा राशियों का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। मित्रों राशियां तो 12 ही है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हम ज्योतिषी बनते मित्रों, एक बात है इन 12 राशियों के नाम इसी तरह से बार बार बोले जाते हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी यदि बोला गया तो कोई अतिशयोक्ति या अन्य बात नहीं है। मित्रों इनका स्वभाव है मेष, कर्क और तुला और मकर, ये राशियां चर राशियां कहलाती है और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव राशि के अंदर में मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये राशियां सम्मिलित होती है। हर राशि का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उनको 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन मित्रों कुछ राशियां ऐसी है कि जो दुस्वभाव होती हुए भी कभी कभी स्थिर स्वभाव का फल प्रदान करती है। मित्रों अग्नि राशि, पृथ्वी राशि और वायु और जल, इन 4 राशियों के अंदर में इन सब 12 राशियों को बांटा गया है। मित्रों अग्नि राशि के अंदर में मेष, सिंह, धनु, अग्नि में मेष, सिंह और धनु, और पृथ्वी राशि के अंदर पृथ्वी में वृषभ, कन्या और मकर, वायु राशि में मिथुन, तुला, कुंभ और जल राशि में कर्क, वृश्चिक और मीन। मित्रों एक विशेष खास बात यह है कि इन 12 राशियों को अग्नि, पृथ्वी, वायु
और जल, इन 4 तत्वों में बांटा गया है। यहाँ पर 5वां तत्व गायब है, 5वां तत्व, जबकि इन राशियों में 5वें तत्व को कहीं न कहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए। मेरा यानी विचार है, और मैं उसको सम्मिलित भी करता हूँ। जो मैं बताना उचित नहीं समझता, मैं 1-2 राशियों को आकाश तत्व में सम्मिलित करता हूँ। वो कब? जब हम हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून, इनको जब हम उसके अंदर में सम्मिलित करते हैं, तब उस वायु तत्व की बात आती है। अन्यथा यदि हम इन 3 ग्रहों को यदि सम्मिलित नहीं करते हैं तो 4 ही तत्वों में इसे विभाजित करना उचित है। लेकिन 5वें तत्व को यदि हम लेते हैं, जिसे आकाश तत्व कहते हैं, तो उस समय में हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून को हम यदि सम्मिलित कर रहे हैं तो इन राशि में से उस राशि को आप सम्मिलित कर सकते हैं, आकाश तत्व मानकर उसके फलित उस हिसाब से कर सकते हैं। मित्रों, अब फलदायी राशियां जो है वो कर्क, वृश्चिक और मीन है। फलदायी राशियां जो है कर्क, वृश्चिक और मीन है। और बंध्या राशि है मेष, मिथुन, सिंह और कन्या। और द्वियम फलदायी है तूल, तुला, मकर और धनु। मुख्य राशि कहलाती है कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी यह जल राशि भी कहलाती है। उत्तर गोलार्ध की और दक्षिण गोलार्ध की अलग अलग राशियां हैं। उत्तर गोलार्ध में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 राशियां जो है ये उत्तर गोलार्ध में आती है, उत्तर। और दक्षिण गोलार्ध के अंदर में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन आती है। मित्रों, युग्म राशियां मिथुन, धनु और मीन, इस तरह से इन राशियों को अलग अलग से विभाजित किया गया है। मित्रों, आप थोड़ा पंचांग का अध्ययन करें, उसमें ये सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है, इसे ध्यान रखा जाए। मित्रों, हमने आज संक्षेप में जन्म कुंडली के भाव और राशियों के विभाग का संक्षिप्त में वर्णन देखा। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम भाव की बात करते हैं तो प्रथम भाव जैसे है तो प्रथम भाव में सम्मिलित होने वाले समस्त कारकत्व को हमारी बुद्धि से विस्तृत किया जाना चाहिए, और इसका विस्तार लगभग 1-1.5 पेज होना चाहिए कि ये चीज़ें प्रथम भाव में आती है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में उसी प्रकार से हमारा चिंतन उस ओर ले जाएगा कि इसके अंदर में किस किस को सम्मिलित किया जाए और कैसे कैसे सम्मिलित होगा। मेरे बताने मात्र से सम्मिलित होगा ऐसा नहीं है, आपको खुद को भी इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या सम्मिलित करें। हम इसका प्रैक्टिकल भी बाद में देखेंगे, पहले आवश्यक है, इसको बोलते हैं थेरोटिकल देखना आवश्यक है। मित्रों, इसके बाद में हम अगले एपिसोड के अंदर में देखेंगे अगला भाग। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।